बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड इंशाल्लाह हर पॉइंट, इसके फार्मूलाज, इसके डेरिवेशन, इससे कंसेप्चुअल पॉइंट, हर पॉइंट इंशाल्लाह हम क्या करेंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई भी दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये लेक्चर आपको 100% हेल्पफुल रहेगा। तो पहले की तरह अगर आप काइंडली चैनल पर नए होते हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को भी पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आज हमारा लेक्चर क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से पहले क्या पढ़ाया था? सिंपल लीनियर काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा था ना, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको हम क्या नाम दे रहे थे? सिंपल लीनियर काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं सिंपल ना लीनियर ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, सिंपल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी क्या है? सिंपल काइनेटिक एनर्जी क्या है कि एनर्जी ड्यू टू मोशन, जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है उसको हम क्या नाम देंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम क्या नाम देंगे? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के दो मेजर टाइप्स है, एक लीनियर काइनेटिक एनर्जी और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आज हम डिटेल से क्या पढ़ने जा रहे हैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको लीनियर काइनेटिक एनर्जी का भी थोड़ा कंसेप्ट दे देता हूँ और बाद में हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिटेल से पढ़ेंगे। अब लीनियर या ट्रांसलेशन, याद रखना, लीनियर काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये दोनों क्या है? सेम है। क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन भी क्या है? स्ट्रेट मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है तो उस मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं या लीनियर मोशन। अब लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या? मैंने सिंपल बता दिया क्या काइनेटिक एनर्जी। सिंपल काइनेटिक एनर्जी वो क्या है कि एनर्जी ड्यू टू मोशन, इसका जो मोशन की वजह से एनर्जी होगी उसको हम क्या नाम देते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के दो टाइप्स है, एक मेजर दो टाइप है, एक लीनियर या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा क्या है? रोटेशनल या एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। अब लीनियर या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है? इन लीनियर मोशन द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स लीनियर मोशन, इसका लीनियर या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा होगा, लीनियर मोशन का मतलब क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा होगा तो उसकी मोशन, उस लीनियर मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम क्या नाम देंगे? लीनियर काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल या लीनियर काइनेटिक एनर्जी कौन सी काइनेटिक एनर्जी? जब कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा होगा तो उसमें जो उस लीनियर मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम क्या नाम देंगे? लीनियर काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब सिंपल लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है हमारे साथ? सिंपल के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये हमारे साथ क्या है? लीनियर काइनेटिक एनर्जी का क्या है? फार्मूला है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? रोटेशनल या एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। अब रोटेशनल या एंगुलर काइनेटिक एनर्जी क्या है? अब इस सर्कुलर मोशन में हम सारे एंगुलर वेरिएबल पढ़ रहे हैं ना। इससे पहले हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसमें हम तमाम के तमाम क्या पढ़ रहे हैं? एंगुलर। जिस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसी तरह एंगुलर काइनेटिक एनर्जी या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वहां पर ऑब्जेक्ट में हम क्या करें थे? जब इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमने तमाम तर लीनियर वेरिएबल्स को पढ़ा। जो कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब क्या कर रहा था? लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा था, तो हमने वह पिछले चैप्टर में भी लीनियर वेरिएबल्स ही पढ़े थे। इसमें हम क्या करेंगे? क्योंकि सर्कुलर मोशन नाम ही चैप्टर का नाम सर्कुलर है, तो इसलिए यहाँ पर जो तमाम वेरिएबल्स हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? एंगुलर है या रोटेशनल। तब रोटेशनल या एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। अब द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स एंगुलर मोशन। याद रखना, रोटेशनल या एंगुलर काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट एंगुलर मोशन कर रहा हो, एंगुलर का मतलब क्या है? सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा होगा, तो उस सर्कुलर मोशन या उस एंगुलर मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम क्या नाम देंगे? रोटेशनल या एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल या एंगुलर काइनेटिक एनर्जी सिंपल क्या है कि जब, या सिंपल में क्या कहूं कि एंगुलर मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी या स्पिनिंग मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी, या सिंपल में कहूं कि जब कोई भी बॉडी की रोटेटिंग मोशन की वजह से। तो सिंपल रोटेशनल या एंगुलर काइनेटिक एनर्जी क्या है कि बॉडी का एंगुलर मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी, या रोटेटिंग मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी, या स्पिनिंग मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी, इसको हम क्या नाम देंगे? रोटेशनल या एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। अब एंगुलर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम किस तरह, पहले मैंने यहाँ पर इस फार्मूले को रोटेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सिंपल ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने क्या कर लिया? रोटेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और बाद में हम इस फार्मूले को प्रूव भी करेंगे, इसको क्या करेंगे? इसको डेरिवेशन से भी प्रूव करेंगे। तो सिंपल में इस लीनियर क्वांटिटी को इस
एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लीनियर है तो मैंने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ROT मतलब काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ये तो सिंपल मैंने चेंज किया। अब 1/2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू 1/2 मैंने लिख लिया। यहाँ पर मास है, याद रखना लीनियर मोशन में लीनियर मोशन में हमारे साथ क्या होता है मास, जबकि वही मास एंगुलर मोशन में क्या बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर अगर लीनियर मोशन में हम क्या यूज करते हैं मास M, और एंगुलर मोशन में M की जगह मास की जगह क्या यूज करते हैं I, जिसको हम क्या नाम देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी तरह यहाँ पर क्या है V स्क्वायर, V का मतलब क्या है लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो लीनियर मोशन में हम कौन सी वेलोसिटी यूज करते हैं लीनियर वेलोसिटी, जबकि अगर इस फार्मूले को मैं एंगुलर में कन्वर्ट करो तो यहाँ पर V स्क्वायर है तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मैं सिंपल V की जगह क्या लिखूंगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। तो ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया रोटेशनल। तो यहाँ पर हमारे साथ फार्मूला भी आ गया, मैं यहाँ पर इसको डेरिवेशन से भी प्रूफ करूंगा। और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बन गया कि काइनेटिक एनर्जी ROT मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 I का मतलब क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा स्क्वायर मतलब एंगुलर वेलोसिटी। अब ये हमारे साथ क्या है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। अब इस फार्मूले से मैं 3-4 और फार्मूले ड्राइव करूंगा और फिर वहां पर ये फार्मूला मैं आपको जिस तरह मैंने यहाँ पर ड्राइव किया कि इससे मैं दूसरा फार्मूला, इसी फार्मूले से मैंने ड्राइव किया, इससे तीसरा फार्मूला भी ड्राइव किया, चौथा फार्मूला भी ड्राइव किया, पांचवा फार्मूला भी ड्राइव किया। तो सबसे पहले मैं इस फार्मूले को प्रूव करता हूँ, फिर इस फार्मूले से जो मैंने 4 फार्मूले और ड्राइव किए तो फिर मैं उस 4 फार्मूले आपको भी समझाऊंगा, फिर वहां पर ये फार्मूले भी बताऊंगा कि ये काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या काम है, एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन, ये तमाम तरह रिलेशन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं। सिंपल यहाँ पर मैं सिंपल एनर्जी का यूनिट भी मैंने लिख लिया कि एनर्जी सिंपल रोटेशनल काइनेटिक चाहे लीनियर हो रोटेशनल जो भी एनर्जी हो, एनर्जी का यूनिट क्या होता है जॉल, और जॉल किसके इक्वल होता है न्यूटन मीटर। जॉल किसके इक्वल होता है न्यूटन मीटर। अब न्यूटन अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूटन किसके इक्वल है, न्यूटन सिंपल किसके इक्वल होता है, न्यूटन में यहाँ पर लिख लेता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन किसके इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं न्यूटन की जगह क्या लिखूंगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक M ये है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये M इसके साथ मल्टीप्लाई, तो न्यूटन की जगह मैंने क्या लिख लिया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक M ये है तो ये इस M के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे साथ क्या है बेस यूनिट। अगर मैं आपसे पूछूं ना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी, तो सिंपल SI यूनिट क्या है जॉल, जो किसके इक्वल होता है न्यूटन मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द बेस यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या लीनियर काइनेटिक एनर्जी, तो याद रखना ये बेस यूनिट है। हमने कितने यूनिट पढ़े 7 बेस यूनिट पढ़े थे। किलोग्राम भी हमारे साथ बेस यूनिट है, मीटर भी बेस यूनिट है और सेकंड भी बेस यूनिट है। तो याद रखना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो या लीनियर काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे, तो इसलिए मैं क्या कहूंगा कि इसका एनर्जी का बेस यूनिट क्या होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसको हम क्या नाम देंगे बेस यूनिट, क्योंकि इस यूनिट को मैंने बेस यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। हर यूनिट एक ड्राइव यूनिट होता है, इसको हम ड्राइव यूनिट कहते हैं, या इसको हम क्या नाम देंगे SI यूनिट, और ये हमारे साथ क्या बन गया बेस यूनिट। तो ये काइनेटिक एनर्जी का क्या है बेस यूनिट। सिंपल इसका डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन हम हमेशा किस यूनिट से निकालते हैं बेस यूनिट से ही इसका डायमेंशन निकालते हैं। तो डायमेंशन इसका क्या हुआ किलोग्राम की जगह हम क्या यूज करते हैं मास, किलोग्राम हमारे साथ सिंपल वजन है, तो उसके लिए हम जो डायमेंशन में यूज करते हैं हम क्या यूज करते हैं M स्क्वायर ब्रैकेट में हम सबको बंद करेंगे। मीटर हमारे साथ सिंपल लेंथ है तो L मैंने लिख लिया, और मीटर के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने L के ऊपर भी क्या लिख लिया स्क्वायर। सेकेंड क्या है टाइम का यूनिट है तो सिंपल मैंने T लिख लिया, और पावर क्या लिख लिया -2, सेकेंड की पावर क्या है -2। तो ये हमारे साथ क्या बन गया डायमेंशन, बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट। अब इसके बाद मैं इस फार्मूले को प्रूव कर लेता हूं कि वाकई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होगा जो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाकई 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा स्क्वायर मतलब एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर के इक्वल आता है यानी। तो यहाँ पर मैंने 2 डायग्राम बनाए, एक डायग्राम ये है, कुछ बुक में ये डायग्राम Q1 है और कुछ बुक में ये डायग्राम Q1, तो दोनों डायग्राम क्या है सेम है। हर जगह आप जो भी डायग्राम को यूज करोगे सिंपल आपने कंसेप्ट को समझना है। अब यहाँ पर मैं लेट सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट लेट सपोज मैं पहले एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना वो इस तरह क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है एक स्पिन के एक्सिस, मतलब ये स्पिन है ना, इस स्पिन के इर्द गिर्द कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है। सही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्पिन के इर्द गिर्द क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ना जो ये ऑब्जेक्ट है ना सर्कुलर पाथ मतलब एंगुलर मोशन क्या कर रहा है परफॉर्म कर रहा है ना, एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट ना छोटे छोटे पार्टिकल से तो बना होगा ना। जिस तरह मैं आपको क्या फुटबॉल का एग्जांपल दे दूं, फुटबॉल में जो इस तरह छोटे छोटे पेचेस बने हुए, अगर मैं आपसे पूछूं कि फुटबॉल क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, फुटबॉल क्या है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द इस तरह क्या है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है।
अगर मैं आपसे पूछूं फुटबॉल तो क्या है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, मगर जो फुटबॉल के आर पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पीसेस है, वो तो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। वो क्या है, सिंपल उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। मगर बाकी वो क्या है, एक्सिस, वो क्या है, एक्सिस के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, एक्सिस के इर्द गिर्द मतलब क्या कर रहा है, मोशन परफॉर्म कर रहा है। मगर अगर मैं इसका एक पार्टिकल की बात करूंगा तो वो पार्टिकल क्या परफॉर्म करेंगे, सर्कुलर मोशन। क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन, वो रोटेट नहीं करेंगे। तो सिंपल पार्टिकल क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन, लीनियर सर्कुलर मोशन, मतलब लीनियर तो नहीं कहूंगा, लीनियर तो स्ट्रेट है, सिंपल क्या होगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। जबकि उसका पार्टिकल, जो हर पार्टिकल क्या होगा, जिस तरह फुटबॉल का हर पार्टिकल हर पेज क्या परफॉर्म कर रहा होता है, वो इसके एक्सिस के इर्द गिर्द सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। मतलब जबकि अगर मैं इस फुटबॉल को पूरा कंसिडर करूं, पूरा वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा होता है, एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है एक्सिस के इर्द गिर्द, मगर उसके पार्टिकल सर्कुलर मोशन, हर पार्टिकल क्या कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो अभी मैं प्रूव करता हूं कि उसका हर पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर मैं उसका नेट जो पूरे फुटबॉल का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाकई उसके छोटे छोटे पार्टिकल, जो हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, जबकि फुटबॉल खुद एक रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वाकई वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ रहा है, यानी जो हर पार्टिकल जो हमारे साथ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने लेट सपोज ये क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उसमें ये क्या है, मैंने एक छोटा पार्टिकल उसका ले लिया, क्या है, छोटा पार्टिकल। जिस तरह फुटबॉल छोटे छोटे पेचेस से बने, उसमें इस तरह पेचेस बने हुए, तो फुटबॉल खुद नहीं, ये फुटबॉल का मैंने लेट सपोज क्या एक पेच ले लिया, छोटा पार्टिकल ले लिया। तो ये पार्टिकल क्या होगा, ये पार्टिकल ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा होगा, ये क्या होगा, इसी फुटबॉल का क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन। जिस तरह अर्थ अपने स्पिन के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा होता है, जबकि आप अर्थ का एक पार्टिकल लोगे ना, तो वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। तो इसलिए ये क्या, एक पार्टिकल क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ये पार्टिकल का क्या है, एक रेडियस है, मतलब अब मैंने जनरल उसका क्या नाम दिया, RI लिख लिया या R1 लिख लिया है। आपने इसे RI, R1, R2 से कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका कुछ ना कुछ एंगुलर रूट, मतलब क्या है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी ना। तो उस एंगुलर वेलोसिटी को मैंने क्या नाम दिया, ओमेगा आई। मैंने क्या नाम दिया, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लेता हूँ। मैंने क्या लिख लिया, ओमेगा आई। सिंपल जनरल टर्म आई का मतलब क्या है, सिंपल आप ओमेगा आई 1 2 3 से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं क्या करूंगा, इसी तरह ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये इरेगुलर ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, तो इसी तरह ये क्या है, सेंटर पॉइंट है, ये क्या है, आर ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, तो इस ऑब्जेक्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स 1 2 3 कुछ पार्टिकल्स मैंने बनाए, तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, सर्कुलर मोशन इस तरह परफॉर्म कर होंगे। तो अगर मैं तमाम पार्टिकल्स का सर्कुलर मतलब मोशन जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं एड अप करके ना, मतलब ऐड करूंगा, टोटल एनर्जी उसका जो ऐड करूंगा हर पार्टिकल का, वाकई वो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगा, यानी मतलब ये टोटल स्पेयर के इक्वल आ जाएगा नहीं। तो लेट सपोज ये क्या हमारे साथ एक M1 पार्टिकल है, यहाँ पर मैंने एक M1 पार्टिकल लिख लिया, उसका मास M1 होगा और उसका कोई ना कोई रेडियस R1 होगा। इसी तरह ये R2 पार्टिकल है, उसका कोई ना कोई मास होगा M1, उसी तरह रेडियस R2। इसी तरह ये कोई तीसरा पार्टिकल है, उसका कोई ना कोई मास होगा M3 और कोई ना कोई रेडियस होगा, जिसको हम R3 कंसिडर। इसी तरह 4 5 6 7, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह मैं क्या करता हूँ, इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करूंगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करता हूँ। टोटल काइनेटिक एनर्जी मैं अभी क्या करता हूँ, इसका फाइंड कर लेता हूँ। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पर के डॉट ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, और नीचे क्या लिखा है, टी मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 1 मतलब इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी 1, इसी तरह इसका तमाम का 1 2 3 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 3 प्लस काइनेटिक एनर्जी 4 प्लस काइनेटिक एनर्जी 5 अप टू सो एन, मतलब अप टू काइनेटिक एनर्जी एन मतलब क्या है, लैम्डा, जितना आपने पार्टिकल को ऐड कर देना है अप टू एन। अगर मैं इसको सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था, 1 डिवाइडेड बाय 2 mv², सही है, 1 डिवाइडेड बाय 2 mv²। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 m1v1², 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 m2v2²। दूसरे पार्टिकल के लिए, तीसरे पार्टिकल के लिए क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 m3v3² प्लस अप टू n, मतलब क्या है, n पार्टिकल तक, सही है, जितने भी पार्टिकल आप लिख सकोगे अप टू n पार्टिकल। अब हमको बताया, इससे पहले मैंने आपको रिलेशन बिटवीन लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज मैंने रिलेशन बताया था। वहां पर मैंने एक रिलेशन ड्राइव किया था कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये v हमारे साथ क्या है, लीनियर वेलोसिटी, आर हमारे साथ क्या है, पोजीशन वेक्टर आर जो सेंटर से होता है, और एंगुलर ओमेगा क्या हमारे साथ, एंगुलर वेलोसिटी। मतलब लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान मैंने जो रिलेशन ड्राइव किया था वो ये आया था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा।
तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस यहाँ पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी, पूरे स्फीयर का कौन सी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, v की जगह क्या पुट करूंगा, आर ओमेगा, मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब रोटेशनल वेलोसिटी ही पुट करूंगा, मतलब क्या होगा, रोटेशनल वेलोसिटी ही पुट करूंगा, एंगुलर वेलोसिटी ही पुट करूंगा। तो इसलिए बाय यूजिंग दिस इक्वेशन v की जगह मैं क्या लिखूंगा, आर ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, क्योंकि बॉडी रोटेट कर रहा है, तो इसलिए मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करूंगा। तो इसलिए 1 डिवाइडेड बाई 2 m1 r1। तो v की जगह में क्या लिखूंगा, अगर v1 है तो उसकी जगह क्या लिखूंगा, v का स्क्वायर है ना, तो r, अगर हर जगह में v की जगह क्या पुट करूंगा, r ओमेगा। तो v का स्क्वायर है तो r हर जगह क्या आ जाएगा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 m1 r1 का स्क्वायर, इसी तरह ओमेगा स्क्वायर। मैंने ओमेगा के साथ तमाम ओमेगा आप देख रहे हो, यहाँ पर भी मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ना 1 ना 2 ना 3, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी सर्कल में जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है तो तमाम पार्टिकल्स का एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है। भले अगर उसका रेडियस ना, इसका रेडियस चेंज हो सकता है, इसका रेडियस छोटा हो सकता है, इसका रेडियस बड़ा हो सकता है, इसका भी मतलब r बड़ा हो सकता है, इसका कम, रेडियस तो क्या है, चेंज है, रेडियस हमारे साथ क्या है, चेंज। इसी तरह इस पार्टिकल का मास भी अलग हो सकता है, इस पार्टिकल का मास भी अलग, मगर इन तमाम का जो मोशन, ये पूरा स्पेयर मोशन कर रहा है, इस स्पेयर में जो तमाम पार्टिकल्स मौजूद है, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स, हर पार्टिकल्स की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, तो वो टोटल स्पेयर के इक्वल आ जाएगा। तो तमाम की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा तो सबकी क्या होगी, जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो तमाम की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है, मगर आर हमारे साथ और मास उसका क्या है, वो सेम नहीं है। तो इसलिए मैंने एंगुलर वेलोसिटी की जगह क्या सिंपल ओमेगा स्क्वायर लिख लिया। फिर इसी तरह अगर मैं दूसरे पार्टिकल की इसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो 1 डिवाइडेड बाई 2 m2 और v की जगह क्या पुट करूंगा, सिंपल r स्क्वायर r2 स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा के साथ मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा 1 2, क्योंकि ये कांस्टेंट है, सबका क्या है, सबका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इसी तरह m3 r3 स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। तो अप टू आप जितना भी फाइंड कर सकते हैं, अप टू mn rn और ओमेगा n, अप टू n पार्टिकल, सही है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, आप इस इक्वेशन को देखो, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1/2 1/2 1/2, सब में 1/2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसमें क्या है, इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी भी क्या है, सब में कॉमन आ रहा है, 1/2 और एंगुलर वेलोसिटी भी सब में कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ROT मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी और 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो मैंने ब्रैकेट लगा लिया, इसको कॉमन ले लिया। फिर बाकी हमारे साथ क्या बच गया, m1 r1 स्क्वायर, सिंपल मैंने क्या कर लिया, m1 r1 स्क्वायर प्लस इसी तरह इसका m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, सही है। ये तब मैंने क्या कर लिया, अप टू rn, मतलब जितना भी पार्टिकल्स है उसको आप प्लस कर सकते हो। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, इन तमाम को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा स्क्वायर। ये समीशन मैंने लिख लिया, समीशन I इज इक्वल टू 1, मतलब जनरल टर्म I इज इक्वल टू 1, मतलब 1 से स्टार्ट करो अप टू n तक। 1 से I इज इक्वल टू 1 मतलब पहले से स्टार्ट करो, का मतलब क्या है, पहले से स्टार्ट करो, ऊपर मैंने क्या लिखा है अप टू n, इसका मतलब ये कि 1 से लेकर n तक तमाम को प्लस करो। ये समीशन क्या रिप्रेजेंट करे कि इन तमाम का एडिशन, तमाम का समीशन, तमाम का एडिशन। तो मैंने लिख लिया समीशन MIRI का मतलब क्या है कि I का मतलब क्या है, कोई भी जनरल टर्म 1 से लेकर अप टू n तक, सही है, MIRI का स्क्वायर। तो इसलिए इन तमाम को मैंने क्या कर लिया, सम अप कर लिया, मतलब समीशन लिख लिया, उसके साथ समीशन का मतलब क्या है कि तमाम का सम, और 1 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा स्क्वायर मैंने बाहर करके लिख लिया। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 I ओमेगा स्क्वायर। अब I ओमेगा स्क्वायर किस तरह गया, याद रखना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है, I मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ I इज इक्वल टू, ये I हमारे साथ किसके इक्वल होता है, m r स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना m r स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सिंपल, जब आप किस तरह, अगर आप लीनियर मोशन में, थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको समझाता हूँ, जिस तरह आप लीनियर मोशन पढ़ते हो ना, वहाँ पर क्या पढ़ते हो, इनर्शिया। इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट ना, इनर्शिया क्या है, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो किसी भी चेंज को रेजिस्ट करे, चेंज की मुजाहमत करे। लेट सपोज अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो कोशिश करे कि वो मोशन में ही रहो, अगर मुझ पर कोई फोर्स ना लगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो क्या करेगा, रेस्ट में ही कोशिश करेगा, वो चाहेगा कि मैं रेस्ट में ही रहूं, सही है। तो इसलिए इनर्शिया क्या है कि वो किसी भी चेंज को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए यूज करते हैं, रोटेशनल मोशन के लिए। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होगा, यूनिफॉर्म मोशन से रोटेट कर रहा होगा, तो वो कोशिश करे कि मैं रोटेट ही करता रहूं। अगर कोई रोटेशनल मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में क्या रेस्ट पर था, तो वो कोई क्या कहेगा कि मैं रेस्ट पर ही रहूं, अगर उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल टार्क ना लगे, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स या टार्क ना लगे।
तो रोटेशनल मोशन में उस पर टार्क नहीं लगेगा, जबकि लीनियर मोशन में उस पर फोर्स। इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये प्रॉपर्टी इनर्शिया हम सिंपल लीनियर मोशन में पढ़ते हैं, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एंगुलर मोशन में पढ़ते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करा तो वो कोशिश करता है कि मैं रोटेट ही करता रहूं, अगर वो कोई भी उस पर टार्क ना लगे या उसकी मोशन को कोई ना कोई चेंज ना करे। तो सिंपल अगर कोई भी बॉडी, अगर मैं रेस्ट की हालत में हूं तो मैं रेस्ट की हालत में खुश हूं, अगर मुझ पर कोई फोर्स ना लगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन की हालत में होगा तो वो मोशन की हालत में खुश है। तो ये क्या है, सिंपल किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर मोशन में ये बॉडी है, जब वो रोटेशनल मोशन में किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जो चेंज को रेसिस्ट करेगी। और इनर्शिया सिंपल लीनियर मोशन में, जो लीनियर मोशन में जो लीनियर मोशन में हम पढ़ते हैं किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो रेजिस्ट को चेंज करे, मतलब किसी भी चेंज को रेजिस्ट करे। रेजिस्ट को चेंज नहीं करे, मतलब चेंज को रेजिस्ट करे। चेंज को रेजिस्ट का मतलब का ये है कि वो किसी भी चेंज की मुज़ाहमत करे। वो चेंज को, मतलब अगर वो रेस्ट में थी तो वो चाहेगी कि मैं रेस्ट में रहूँ, अगर वो मोशन में थी तो वो चाहेगी कि मैं मोशन में ही रहूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई किसके इक्वल, इस पर मैंने डिटेल लेक्चर दिया, या पर मैंने सिंपल जल्दी जल्दी करके आपको समझा लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ताकि आपको समझ आए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है, एम आर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर एम आर स्क्वायर की जगह क्या लिख लिया, आई, मैंने 1 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा स्क्वायर, तो वो उसी तरह नीचे आ गया, सही है। 1 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा स्क्वायर, सही है। और एम आर स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख लिया, आई। तो इसलिए हमारे साथ वापस वही रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ गया कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आई ओमेगा स्क्वायर। और तमाम स्पेयर के पार्टिकल्स, तमाम पार्टिकल्स की हमने सम ऑफ करके कि तमाम स्पेयर की भी काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या गई कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे साथ फाइनल रिजल्ट भी आ गया। ये हमने क्या किया, काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। अब मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर इस रिलेटेड, अब इस रिलेशन को मैं आपको समझाता हूँ। इस काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला आपने तो पढ़ लिया, अब इस फार्मूले को आप टाइम की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब टाइम की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब किस तरह, मैं यहाँ पर अगर आप मेरे साइड पे हो जाता हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इसके बाद मैं यहाँ पर और भी ये पॉइंट समझाऊंगा, सही है। मेरे साइड पे तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मैंने क्या है, पहला फार्मूला, प्राइमरी फार्मूला, इसको हम क्या नाम देंगे, प्राइमरी फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला। ये क्या है, सबसे प्राइमरी फार्मूला है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, 1 डिवाइडेड बाई 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। अब हम इसी फार्मूले से क्या करेंगे, दूसरा फार्मूला टाइम की फॉर्म में भी ड्राइव करेंगे, तीसरा फार्मूला फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में ड्राइव करेंगे, इसी तरह एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के स्क्वायर की फॉर्म में ड्राइव करते हैं। मैंने इससे पहले आपको बताया था एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल था, 2 पाई सिंपल किसके इक्वल था, चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट सर्कल में रोटेट करता था ना, तो कंप्लीट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, सिंपली एंगल्स है जो दो रेडियाई के दरमियान होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर मैंने कंप्लीट लेक्चर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको कंप्लीटली डिटेल से देख ले। तो सिंपल एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरह मैंने आपको लीनियर वेलोसिटी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट पे चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या नाम देते हैं, लीनियर वेलोसिटी। इसी तरह जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे चेंज आ जाए, इसको हम क्या नाम देंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो जब एक ऑब्जेक्ट ना कंप्लीट सर्कल में कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा ना, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा, मतलब कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा ना, मतलब पूरा सर्कल में मूव करेगा, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो तब ये जो हमारे साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये किसके इक्वल, क्योंकि पूरा सर्कल किसके इक्वल होता है, 2 पाई। तो इसलिए जब कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करेगा, एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो फिर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखूंगा, सिंपल 2 पाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो इसलिए मैं एंगुलर वेलोसिटी को इस तरह भी लिख सकता हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, या सिंपल आप टी भी लिख सकते हो, सही है। तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, ये एंगुलर वेलोसिटी का जो हमारे साथ एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये एंगुलर वेलोसिटी की जगह इसका वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मैंने फार्मूला, ये पहला फार्मूला अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, सही है। ये पहला फार्मूला, जो दूसरा फार्मूला है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, मैं एंगुलर वेलोसिटी की जगह उसका वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2 पाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, उसी तरह 1 डिवाइडेड बाई 2, सही है। इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, सही है, मल्टीप्लाई बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। तो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, सिंपल आई, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर, और यहाँ पर ये 2 भी नीचे लिख लेना, सी। तो क्या हमारे साथ फार्मूला गया है,
सिंपल फार्मूला क्या है, यहाँ पर मैंने 2 नहीं लिखा है, सही है। यहाँ पर ये आप सिंपल 2 यहाँ पर क्या है, या अगर आप यहाँ पर 2 नहीं लिखोगे तो 2 मैंने लिख लिया, अगर यहाँ पर 2 नहीं लिखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा 2, सही। तो सिंपल मैं लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, नीचे भी क्या आएगा 2, तो ये 2 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो क्या बन जाएगा फार्मूला सिंपल I 2, सिंपल में क्या लिखूंगा 2I 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई t का स्क्वायर। तो हमारे साथ ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला किसकी फॉर्म में आ गया, टाइम। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 4, सिंपल ये गलती से मैंने लिखा है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है 2, सही है। तो 2 5 स्क्वायर I डिवाइडेड बाई t स्क्वायर, क्यों, यहाँ पर मैंने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल था 1 डिवाइडेड बाई 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो एंगुलर वेलोसिटी की जगह मैंने क्या पुट कर लिया 2 पाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इसका होल स्क्वायर, सही, ये एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाई t का स्क्वायर, सही है। तो 4, तो यहाँ पर 2 नीचे भी लिखा था, तो ये 2 क्या हो जाएगा 2 1 जार 2 2 2 जार 4, सिंपल क्या बचेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 और पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई t का स्क्वायर। तो इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैंने ये दूसरा ड्राइव कर लिया टाइम की फॉर्म में। अब मैं ये रिलेशन भी वहाँ पर मैंने लिखी, ये रिलेशन भी मैं समझाऊंगा कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ क्या रिलेशन है, एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या रिलेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या रिलेशन है। अब तीसरा फार्मूला मैं ड्राइव कर रहा हूँ, याद रखना कि टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। टाइम और फ्रीक्वेंसी के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो टाइम क्या हो जाएगा कम, अगर टाइम बढ़ जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी कम। तो इसलिए एंगुलर वेलोसिटी को मैंने टाइम की फॉर्म में लिखा, तो मैं एंगुलर वेलोसिटी को टाइम की फॉर्म मतलब फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो 2 पाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, अगर मैं इसको टाइम की फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखूंगा तो ये किसके इक्वल होगा 2 पाई एफ। तो एंगुलर वेलोसिटी का पहला रिलेशन जो टाइम की फॉर्म में मैंने लिखा, एंगुलर वेलोसिटी अगर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखूंगी तो एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है 2 पाई एफ। तो अब मैं ये तीसरा फार्मूला ड्राइव करूंगा, सिंपल एंगुलर वेलोसिटी की जगह क्या पुट करूंगा 2 पाई एफ, तो क्या हो जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसी तरह के आई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आई उसी तरह आएगा, और ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूंगा 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 5 स्क्वायर और एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सही है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर भी मैंने 4 लिखा है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2, मैंने स्पीड से जल्दी जल्दी लिखे, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा 2, सही है। तो क्योंकि क्यों 2 आ रहा है, क्योंकि 2 1 जार 2 2 2 जार 4, सही है। तो क्या बच जाएगा सिंपल 2i 5 स्क्वायर एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइडेड कुछ भी नहीं आएगा, सही, डिवाइड में कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2 और 4 क्या हो जाएगा 2 1 जार 2 2 2 जार 4, ये क्या हो गया कैंसिल। तो इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला किसकी फॉर्म में आ गया फ्रीक्वेंसी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 5 स्क्वायर एफ स्क्वायर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला टाइम की फॉर्म में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 5 स्क्वायर एफ स्क्वायर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब तीसरा फार्मूला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल डिवाइडेड बाय 2 एल ओमेगा, मतलब एल का मतलब क्या है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम पर भी मैंने कंप्लीट लेक्चर दिया, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको भी कंप्लीटली देखिए। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 एल मल्टीप्लाई बाय एंगुलर। एल हमारे साथ क्या है एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हमने टाइम की फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, अब हम क्या करेंगे एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में। तो याद रखना इससे पहले मैंने एंगुलर मोमेंटम पर कंप्लीटली लेक्चर दिया था, मैंने वहाँ पर पढ़ाया था कि एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है ओमेगा आर। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है ओमेगा आर नहीं, एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है आई और ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है एल हमारे साथ क्या है एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं यहाँ पर क्या करूँगा रोटेशनल काइनेटिक 1 डिवाइडेड बाय 2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ रहा है ओमेगा स्क्वायर, तो सिंपल एक ओमेगा क्या हो रहा है एक्स्ट्रा हो रहा है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा इस फार्मूला को एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर क्या है आई ओमेगा स्क्वायर, और एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। तो मैंने एंगुलर मोमेंटम लिख लिया और साथ एक ओमेगा क्या है ओमेगा का स्क्वायर, तो मैंने एक ओमेगा क्या कर लिया यहाँ पर लिख लिया, सही है। तो ये हमारे साथ एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को एक मतलब एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये पांचवा फार्मूला सबसे ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है पांचवा है। अब किस तरह आप लोगों ने पढ़ा है ना कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का के दरमियान रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी लीनियर फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m।
ये फार्मूला मैंने आपको ये फोर्स और मोशन की वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो वर्क और एनर्जी है वहाँ पर भी मैंने पढ़ाया है वहाँ पर, और इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर में ये पढ़ाया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। अब यहाँ पर क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो इस काइनेटिक एनर्जी का जो मैंने क्या किया, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2m। अभी मैंने आपको बता दिया कि लीनियर मोशन में अगर मास क्या कर रहा है, मास होता है, तो एंगुलर मोमेंटम में मास की जगह क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस तरह लीनियर मोशन में हमारे साथ मास होता है, तो एंगुलर मोशन में मास की जगह क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। तो मैं इस काइनेटिक एनर्जी फार्मूले को किस में कन्वर्ट करता हूँ, एंगुलर फॉर्म में। तो उसी तरह काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एंगुलर मोमेंटम। एल हमारे साथ क्या है, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है। एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मैंने उसी तरह लिख लिया। यहाँ पर मास है ना, मैंने आपको बताया कि लीनियर मोशन में अगर मास काम कर रहा है ना, मास लीनियर मोशन में हम मास यूज करते हैं, जबकि एंगुलर मोमेंटम में मास की जगह हम क्या यूज करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास लीनियर एंगुलर मोशन में मास की जगह क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब क्या क्या एम की जगह मैंने क्या लिख लिया, आई। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी का ये पांचवा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ये पांचवा फार्मूला है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 5 फार्मूले हमने क्या कर लिए, ड्राइव कर लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के। तो पहला फार्मूला हमने क्या कर लिया, 2 स्क्वायर I डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको मैंने क्या कर लिया, सिंपल 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर डिवाइड 4 स्क्वायर आ गया, 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सिंपल मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया, क्या गया 2i 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई t का स्क्वायर। इसी तरह फिर मैंने क्या पुट कर लिया, 2 f पुट कर लिया, तो 2 4 5 स्क्वायर f स्क्वायर, तो ये मैंने पुट कर लिया यहाँ पर सिंपल एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या गया, 2 स्क्वायर एफ स्क्वायर आई। फिर ये चौथा फार्मूला आ गया, जिसकी जगह मैंने एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी, तो मैंने यहाँ पर पुट कर लिया है। तो यहाँ पर एक वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो एक वेलोसिटी एक्स्ट्रा था, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया एंगुलर वेलोसिटी। फिर इसको जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन था, तो मैंने यहाँ पर उसको एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इस फार्मूले को यहाँ पर इसका रिलेशन बताऊं कि एमसीक्यूज में, कोई भी पेपर में, कोई भी एमसीक्यूज में आपसे कोई भी वर्बली भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, क्वेश्चन में भी आ सकता है ये रिलेशन। तो इसलिए अब मैं यहाँ पर ये रिलेशन आपको याद रखना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का आई हमारे साथ क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। एक रिलेशन मैंने बता दिया, यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। इस फार्मूले में भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस अगर मैं क्या कहूँ कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, सही है। कब डायरेक्ट रिलेशन होगा, अगर मैं क्या कहूँ या तो टाइम क्या ले लूँ, टी कांस्टेंट ले लूँ, या टाइम मेरे साथ कांस्टेंट हो। अगर मैं आपसे कहूँ व्हेन टाइम इज कांस्टेंट देन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप क्या कहोगे, यहाँ पर आपको देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। कब डायरेक्ट रिलेशन होगा, याद रखना जब मैं इस टाइम को क्या लूँ, कांस्टेंट लूँ, इस टाइम को क्या रखूँ, कांस्टेंट रखूँ, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन। इसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ भी क्या है, या इस फार्मूले में भी डायरेक्ट रिलेशन। अगर मैं सिंपल क्या कहूँ कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन क्या, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। क्या किस चीज को कांस्टेंट रखो, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 2 पाई तो वैल्यू पाई की वैल्यू क्या है 3.14, वो तो पहले से कांस्टेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। 2 भी हमारे साथ एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 2 पाई को क्या ले लिया, वो तो पहले से कांस्टेंट होता है, 2 एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, पाई 3.14। तो इसलिए अगर मैं आप सकूं कि काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन होगा। कब डायरेक्ट रिलेशन होगा, या तो मैं टाइम को कांस्टेंट लूंगा, मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कब, जब मैं फ्रीक्वेंसी को क्या लूं, कांस्टेंट लूं। तो दूसरा कंडीशन क्या है कि फ्रीक्वेंसी क्या हो, कांस्टेंट हो, फ्रीक्वेंसी क्या हो, कांस्टेंट हो। इसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या लिख लिया कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के साथ कौन सा रिलेशन है, उसका डायरेक्ट। क्या पर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कहाँ पर आ रहा है, आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में कौन सा रिलेशन है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पर कौन क्या आ रहा है, स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। कब, जब मैं क्या किस चीज को कांस्टेंट रखूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि आई इज, जब आई क्या हो, कांस्टेंट हो, जब आई क्या हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, कांस्टेंट। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के साथ क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन। अब तीसरा रिलेशन मैंने क्या लिख लिया कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। काइनेटिक एनर्जी और टाइम का इनवर्स रिलेशन है, मगर स्क्वायर के साथ। अब किस तरह,
यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टाइम, टाइम क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टाइम में कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। कब इनवर्स रिलेशन होगा, जब मैं किस चीज को कांस्टेंट रखूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2π², ये 2 तो कांस्टेंट वैल्यू, उसकी मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। 5 की वैल्यू क्या होती है, 3.14, ये क्या है, ये हमेशा ये वैल्यू होगी, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टाइम के स्क्वायर में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। कब इनवर्स रिलेशन होगा, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या पर मैं क्या लूंगा, आई क्या लो, कांस्टेंट। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, कांस्टेंट हो, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट। तो इस तरह मैं भी कह सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब कांस्टेंट होगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टाइम के स्क्वायर में कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो टाइम क्या हो जाएगा, कम। अगर टाइम क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनवर्स एक चीज बढ़, दूसरा चीज क्या हो जाएगा, कम। डायरेक्ट में क्या है कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम। अब चौथा रिलेशन मैंने क्या है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल हमारे साथ क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो आपको इस फार्मूले में भी आ रखे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। जब कोई भी चीज आमने सामने आ रही हो ना, डिवाइड में नहीं हो, अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर टाइम किस में आ रहा है, डिवाइड, जो चीज डिवाइड में आ रहा होगा तो उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स। जब वो सामने आ रहा हो तो फिर कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम दोनों आमने सामने आ रहे हैं, तो इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का और एल एंगुलर मोमेंटम का कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। कब डायरेक्ट रिलेशन होगा, याद रखना। अभी इस फार्मूले में मैं भी आ रहा हूँ कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्ट रिलेशन। कब डायरेक्ट रिलेशन होगा, जब ये मैं एंगुलर वेलोसिटी को क्या रखूँ, कांस्टेंट रखूँ। किस चीज को कांस्टेंट रखूंगा, मैं W को किस क्या रखूंगा, कांस्टेंट रखूंगा। तब इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट। अगर एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाए तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, अगर एंगुलर मोमेंटम कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पांचवा रिलेशन मैंने क्या लिखा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। कब, यहाँ पर आप देखो ना, यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एंगुलर W के साथ भी कौन सा रिलेशन है, एंगुलर। ये W हमारे साथ सिंपल W नहीं है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन। कब डायरेक्ट रिलेशन होगा, जब मैं एंगुलर मोमेंटम L को क्या लूँ, कांस्टेंट लूँ। तो क्या, जब मैं एंगुलर मोमेंटम को क्या रखूँ, कांस्टेंट रखूँ, तब इन दोनों का कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट। इसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। मास के साथ क्यों डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर आई हमारे साथ क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम कर रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर आई के साथ डायरेक्ट रिलेशन है तो एम के साथ भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो ये 5 रिलेशन थे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। ये रिलेशन भी आपने याद करने हैं और ये फार्मूलाज भी आपने क्या करने हैं, याद करने हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे थे, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की ये 3 फार्मूले, ये 4 फार्मूले तो मैंने डिस्कस कर लिया और ये रिलेशन भी डिस्कस कर लिया। अब सबसे लास्ट फार्मूला रह गए काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो इसी तरह जो ये लास्ट फार्मूला है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि अगर यहाँ पर मैंने क्या किया कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम। कब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के डायरेक्ट रिलेशन है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एंगुलर मोमेंटम, जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अब यहाँ पर मैं छठा रिलेशन लिख रहा हूँ कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, 7वां रिलेशन है से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसके साथ, स्क्वायर ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये हमारे साथ कौन सा रिलेशन बन गया, 7वां। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मैंने कहा क्या कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कब, जब हमारे साथ ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। क्या कांस्टेंट हो जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब आई क्या रहे हमारे साथ, कांस्टेंट। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमारे साथ कांस्टेंट रहेगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एंगुलर मोमेंटम के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, मगर एंगुलर मोमेंटम के स्क्वायर के साथ। यहाँ पर मैंने क्या कहा कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम। सिर्फ एंगुलर मोमेंटम, स्क्वायर नहीं आ रहा है। कब, जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अगर वो आपसे कहे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, तब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान कौन सा रिलेशन है, तब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम दोनों के साथ डायरेक्ट, मतलब दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होगा, मगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसके बाद मैं इस जो प्राइमरी फार्मूला, सबसे जो प्राइमरी फार्मूला मैंने यहाँ पर ड्राइव किया था, अब मैं इससे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ड्राइव कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 8वां रिलेशन के रोटेशनल
काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या मैंने लिख लिया? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। कब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ कब डायरेक्ट रिलेशन होगा? तब होगा ये हमारे साथ क्या है? अठवां रिलेशन से ये वाला। कब होगा ये? जब हमारे साथ ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। क्या कांस्टेंट हो जाए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए? कांस्टेंट रहे। सही है। तो ये 7 रिलेशन हमने क्या कर लिया? ड्राइव कर लिया। बाकी इससे आप और रिलेशन भी ड्राइव कर सकते हैं कि जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहे तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कौन सा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। और भी बहुत सारे रिलेशन आप ड्राइव कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये 7 रिलेशन ड्राइव किए कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट हो जाए। इसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से ये क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट हो जाए। इसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। इसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम। सही है। कब? जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। ये रिलेशन और ये रिलेशन आपने याद रखना है। यहाँ पर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट हो जाए तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एंगुलर मोमेंटम के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट हो गया तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर में क्या रिलेशन हो गया? डायरेक्ट। यहाँ पर जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा? डायरेक्ट। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा। तो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो आपने हर पॉइंट को क्या करना है? याद रखना है। या कांस्टेंट को भी ज़हन में रखना है, कांस्टेंट को ज़हन में रखना है। इसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का टाइम के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये रिलेशन हमने क्या कर लिया? पढ़ लिया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। तो इंशाल्लाह यहाँ तक हमारा लेक्चर क्या हो गया? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हमने क्या कर लिया? हर पॉइंट को क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से अगर फिर भी आप मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके जहन में तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।